फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम हरियाणा के जनवरी 2022 कंप्लीट मंथ के करंट अफेयर्स करेंगे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संदीप झाल एजुकेशन में। दोस्तों, हमने जो है हरियाणा की अभी जनवरी 2022 से मंथ की करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल बना रखी है और पीछे जो है 2021 कंप्लीट ईयर की भी पीडीएफ फाइल बना रखी है। और इसके अलावा जो है इंडिया करंट अफेयर भी जनवरी 2022 सिंगल मंथ की है और 2021 से कंप्लीट ईयर की बना रखी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हरियाणा करंट अफेयर्स में जो है हमने इस तरह से ये क्वेश्चंस पीडीएफ में डाल रखे हैं। तो जो भी आपको क्वेश्चंस यहाँ पे करवा रहे हैं वो सभी क्वेश्चंस और पूरी डिटेल्स के साथ में हमने पीडीएफ में डाल रखे हैं, जैसा आप देख सकते हैं। और इसके अलावा इंडिया करंट अफेयर्स में भी हमने जो है ये इस तरह से ये क्वेश्चंस इसमें डाल रखे हैं, तो ये आप देख सकते हैं। और दोस्तों, जो क्वेश्चंस हम आपको करवाते हैं वो एग्ज़ाम्स में आए हुए भी हैं। तो इन पीडीएफ फाइल्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और जो अन्य वीडियोस के लिंक हैं जो हमारे द्वारा आपको क्वेश्चन करवाए जाते हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, उनका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो आप एक बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा और आप वहाँ से पीडीएफ फाइल जो है वो बाय कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देश का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन हरियाणा में कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है गुरुग्राम में। तो भारत का जो है सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि ईवी चार्जिंग स्टेशन है गुरुग्राम के सेक्टर 52 में जो है दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय नेशनल हाईवे पर खोला गया है। और यहाँ चौपहिया ई वाहन के लिए 100 चार्जिंग पॉइंट लगाए गए हैं। तो इससे पहले नवी मुंबई में जो है देश का सबसे बड़ा ई वाहन चार्जिंग स्टेशन था, अब जो है हरियाणा के गुरुग्राम में है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ने गणतंत्र दिवस पर परेड का कुशल नेतृत्व करने पर किस हरियाणवी को सम्मानित किया है? तो ये दोस्तों कीर्ति यादव को। तो नांगल चौधरी के भुंगारका गांव की रहने वाली है कीर्ति यादव। इनको जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में आयोजित सेना के एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व सेनाध्यक्ष की मौजूदगी में पुरस्कृत किया था। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय जूडो कराटे मुकाबले में हरियाणा के किस 12 वर्षीय बच्चे ने स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों ये जीता है लवनीत पातलान ने। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। ये कैथल डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है, महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो इसमें दोस्तों भारत ने कांस्य पदक जीता है। ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो भारत की तरफ से जो है इसमें शर्मिला देवी और गुरजीत कौर ने एक एक गोल किया था। तो शर्मिला देवी जो है वो हरियाणा के हिसार जिले के केमरी गांव की रहने वाली है। नेक्स्ट है, हरियाणा की कितनी आर्द्र भूमियों को रामसर सूची में शामिल किया गया है? तो ये है 2 को किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। ये 2 है गुरुग्राम में स्थित सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और झज्जर में स्थित भिंड आवास वन्य जीव अभ्यारण्य। दोस्तों हरियाणा में जो है लगभग 1441 आर्द्र भूमि है, लेकिन रामसर संधि के तहत ये केवल 2 ही संरक्षित हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस गांव में स्थित भारत के पहले कुश्ती विजेता मास्टर चंदगीराम के नाम से बने अखाड़े को प्रशासन ने सील कर दिया है? तो ये है सिसाई में बने हुए। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो इसमें जो है मास्टर चंदगीराम के नाम से सिसाई गांव में करीब 32 साल पहले अखाड़े की नींव रखी गई थी। तो इसको सील करने की वजह जो है गांव की पंचायती ज़मीन पर अखाड़े का निर्माण बताया जा रहा है। तो दोस्तों सिसाई जो है वो हरियाणा का सबसे बड़ा गांव है और अब जो है नगर पालिका का दर्जा जो है इसको मिल चुका है। नेक्स्ट है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा का जन्मदिन कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 28 जनवरी को। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो भगवत दयाल शर्मा का जन्म जो है 22 इसमें जो आपका जनवरी 1993 में हुआ था। नेक्स्ट है, मशहूर शास्त्रीय संगीतकार पंडित जसराज की जयंती कब मनाई जाती है? तो ये भी 28 जनवरी को ही मनाई जाती है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो पंडित जसराज का जन्म 28 जनवरी 1930 को उस समय जो है हिसार जिला होता था, अब फतेहाबाद जिले के गांव पीली मंदोरी में हुआ था। तो वे भारत के सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायकों में से एक हैं और उनके जो नाम पर एक ग्रह का नाम भी रखा गया है।
नेक्स्ट, लाला लाजपत राय की जयंती कब मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है 28 जनवरी को। ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो दोस्तों, लाला लाजपत राय ने जो है हरियाणा के हिसार में वकालत की थी। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार ने किन दो लोगों को सूचना आयुक्त नियुक्त किया है? तो ये है ज्योति अरोड़ा और पंकज मेहता। तो ज्योति अरोड़ा जो है 1987 बैच की आईएएस है, और पंकज मेहता जो पेशे से वकील और हिसार जिले के रहने वाले हैं। तो दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन जो हम आपको करवा रहे हैं और जो डिटेल्स बता रहे हैं, ये सभी पीडीएफ जो हमने बना रखी है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसमें कंप्लीट दे रखी है पूरी डिटेल्स के साथ में। तो वो पीडीएफ आप जो है वो बाय कर सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस 2022 पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कब तक हर हाथ को काम और प्रदेश को बेरोजगारी मुक्त बनाने का जो है लक्ष्य रखा है? तो ये है 2024 तक। नेक्स्ट, 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस जिले में राष्ट्रीय ध्वज फहराया? तो मुख्यमंत्री ने फहराया था अम्बाड़ा जिले में। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट, गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल ने किस जिले में राष्ट्रीय ध्वज फहराया? तो राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने जो पंचकुला जिले में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार ने हर वर्ष किस तारीख को उद्यमी अवार्ड देने का फैसला किया है? तो ये है 26 जनवरी को। तो हरियाणा प्रदेश के कौशल विकास एवं औद्योगिकी प्रशिक्षण विभाग ने एक नई योजना को स्वीकृति प्रदान की है, और इसके तहत जिला स्तर पर 3 श्रेष्ठ उद्यमियों को जो है उद्यमी अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट, किस दिन को प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो ये है 26 दिसंबर को। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो दोस्तों, 9 जनवरी 2022 को सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत में हर वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट, गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर हरियाणा पुलिस के कितने पुलिस अधिकारियों को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक एवं सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है 14 को। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस 2022 समारोह में हरियाणा झांकी की थीम क्या रखी गई? तो इसकी थीम रखी गई थी हरियाणा खेलों में नंबर 1। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो दोस्तों, इससे पहले जो झांकी हरियाणा की उसमें बनी थी वो थी 2017 में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। और उसके बाद में जो है अब 5 साल बाद में ये हरियाणा की झांकी जो है इसमें यहाँ पर रखी गई थी, जिसकी थीम थी हरियाणा खेलों में नंबर 1। नेक्स्ट, गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर हरियाणा के कितने और गांवों को महारा गांव जगमग गांव योजना में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है 82 और गांवों को। तो इसी के साथ जो है अब हरियाणा में 5,569 गांवों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है इस योजना के तहत। तो दोस्तों, हरियाणा के बिजली मंत्री इस समय चौधरी रणजीत सिंह है। नेक्स्ट, किस हरियाणवी को परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है नीरज चोपड़ा को। तो नीरज चोपड़ा को आप जानते ही होंगे, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, और ये टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय थे। नेक्स्ट, हरियाणा में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 25 जनवरी को। हर वर्ष जो है 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस निर्वाचन आयोग के द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट, हरियाणा की कितनी हस्तियों को पद्म श्री अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये है 5 को। तो इसमें इन 5 में है नीरज चोपड़ा, सुमित अंतिल, रघुवेंद्र तंवर, ओम प्रकाश गांधी और मोतीलाल मदान। नेक्स्ट, किस हरियाणवी को सामाजिक कार्य के लिए पद्म श्री अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये 5 में जो है ये हैं ओम प्रकाश, इसमें जो आपके हैं ओम प्रकाश गांधी है दोस्तों इसमें। तो इसका आंसर जो है ओम प्रकाश गांधी है। यहाँ पर ये राकेश गांधी ऑप्शन गलत हो गया था, तो इसमें आंसर आपका रहेगा ओम प्रकाश गांधी। तो ओम प्रकाश गांधी यमुनानगर के रहने वाले हैं और समाज सेवा के लिए जाने जाते हैं। तो इसका आंसर ओम प्रकाश गांधी है। नेक्स्ट, किस हरियाणवी को साहित्य और रिसर्च में योगदान के लिए पद्म श्री अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है?
तो ये है रघुवेंद्र तंवर, ऑप्शन सी आंसर है इसका। तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्रोफेसर है रघुवेंद्र तंवर, और वे इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्ट्री रिसर्च नई दिल्ली के चेयरमैन भी हैं। नेक्स्ट, किस हरियाणवी को विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र के लिए पद्मश्री अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है मोतीलाल मदन को। तो करनाल जिले के रहने वाले हैं मोतीलाल मदन। इनको जो साइंस और टेक्नोलॉजी में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो वर्ष 2022 में उनका राज्य स्तरीय विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए भी चयन हुआ था। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले के सुमित अंतिल को पद्मश्री अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो सुमित अंतिल दोस्तों सोनीपत जिले के रहने वाले हैं, और ये टोक्यो पैरा ओलंपिक में, एक तो होता है ओलंपिक, एक होता है पैरा ओलंपिक, जो मतलब डिसेबल्ड होते हैं उनके लिए पैरा ओलंपिक होता है। तो इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में जेवलिन थ्रो स्पर्धा में जो है स्वर्ण पदक जीता था, और ये सोनीपत के गांव खेवड़ा के रहने वाले हैं। तो इनकी उपलब्धियों के लिए जो है इन्हें पद्मश्री अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा के नीरज चोपड़ा को किस क्षेत्र के लिए पद्मश्री अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इन्हें खेल के लिए सम्मानित किया गया है, जैसा कि आपको पता ही होगा इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता था टोक्यो ओलंपिक में। तो नीरज चोपड़ा का जन्म जो है 1997 को पानीपत के गांव खंदरा में हुआ था। नेक्स्ट, 26 जनवरी 2022 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया दोस्तों 73वां गणतंत्र दिवस। नेक्स्ट, हरियाणा में 12वां राज्य स्तरीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया था 25 जनवरी 2022 को। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये हर वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है, और चुनाव आयोग ने जो है टोल फ्री नंबर 1950 हाल ही में इसमें जारी किया है। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस को मनाने की शुरुआत 2011 में हुई थी, और इस समय हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी राजीव रंजन जी हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा में किस तारीख को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया गया? तो ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। भारत सरकार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार जो है 24 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, हरियाणा का पहला मदर मिल्क बैंक किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो यह है रोहतक में। तो हरियाणा के एकमात्र PGIMS रोहतक में जो है जल्द ही प्रदेश का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सूचना आयोग भवन का नाम किस महापुरुष के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो ये है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट, हरियाणा के कितने बच्चे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किए गए हैं? तो ये है 3। तो इन 3 में जो है करनाल के रहने वाले हैं आकर्ष कौशल, सिरसा के रहने वाले हैं तनीष सेठी, और पंचकुला के रहने वाले हैं तारुषि गौड़। तो इनको जो पुरस्कार के साथ 1-1 लाख रुपए की इनामी राशि भी दी गई है। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में प्रदेश की पहली प्रदूषण रहित शुगर मिल बनाई जा रही है? तो दोस्तों ये बनाई जा रही है पानीपत में। तो पानीपत के डाहर गांव में जो है लगभग 306 करोड़ रुपए की लागत से हरियाणा की पहली प्रदूषण रहित शुगर मिल बनाई जा रही है। नेक्स्ट, हरियाणा में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करने वालों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है ऑनलाइन RTI पोर्टल। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट, हरियाणा में सूखा राहत एवं बाढ़ नियंत्रण बोर्ड के तहत कितनी नई योजनाएं स्वीकृत की गई है? तो ये है 320। ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो इन परियोजनाओं के लिए जो है लगभग 494 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। नेक्स्ट, हरियाणा विधानसभा ने किस तारीख को पराक्रम दिवस मनाया? तो दोस्तों ये मनाया गया है 23 जनवरी को। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो इस अवसर पर जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने MLA हॉस्टल के पार्क में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण भी किया था। नेक्स्ट, देश में एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल का पहला ट्रायल हरियाणा के किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है बल्लभगढ़ में। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है।
तो इंडियन ऑयल की तरफ से जो है एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल और ग्रीन कॉम्बो लुब्रिकेंट का देश में पहला ट्रायल हरियाणा के वल्लभगढ़ बस अड्डे से शुरू किया गया है। तो इसमें हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा जी हैं। नेक्स्ट है प्रथम नेशनल रैंकिंग कुश्ती टूर्नामेंट में हरियाणा ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो इसमें हरियाणा ने 17 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो हरियाणा ने इसमें जो है कुल 75 पदक जीते थे, जिनमें 17 स्वर्ण, 19 रजत और 39 कांस्य पदक अपने नाम किए थे। नेक्स्ट है हरियाणा ने किस राज्य के साथ आदि बद्री डैम को लेकर MOU साइन किया है। तो ये किया है हिमाचल प्रदेश के साथ। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट हरियाणा के किस व्यक्ति को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक्सीलेंस साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये हैं डॉक्टर विजय कुमार। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्र करनाल के जिला विस्तार विशेषज्ञ हैं डॉक्टर विजय कुमार कौशिक। तो इनको यह अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है देश की पहली डिजिटल रेरा कोड हरियाणा के किस जिले में बनेगी। तो ये बनेगी गुरुग्राम में। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट है लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय हिसार के नए कुलपति कौन बने हैं। तो ये बने हैं डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा। तो इनको जो है नया कुलपति बनाया गया है और ये जो है मूलतः महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के भूषण कला गांव के रहने वाले हैं। तो इनसे पहले जो है VC थे डॉक्टर गुरदयाल सिंह यहाँ के। नेक्स्ट है हरियाणा के किन 2 खिलाड़ियों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में शामिल किया गया है। तो ये है दीक्षा डागर और यश घनघश। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट है किस देश में हरियाणा के महत्वपूर्ण अभियान बेटियों के नाम नेम प्लेट और पीरियड चार्ट को पसंद किया जा रहा है। तो ये है नेपाल में। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो हरियाणा के बीबीपुर गांव के पूर्व सरपंच सुनील जागलान द्वारा शुरू किए गए हरियाणा के 2 महत्वपूर्ण अभियान पीरियड चार्ट व बेटियों के नाम प्लेट को पड़ोसी देश नेपाल में जो है पसंद किया जा रहा है। नेक्स्ट हरियाणा के किस गांव में प्रदेश का दूसरा बायोगैस प्लांट लगाया जा रहा है। तो ये है अम्बाड़ा जिले के सुल्लर गांव में। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो पहला जो है वो लगाया गया था हिसार के उकलाना में और दूसरा जो अब अम्बाड़ा के सुल्लर में लगाया जा रहा है। नेक्स्ट है कोटला झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो कोटला झील नूंह जिले में स्थित है। ऑप्शन डी इसका आंसर है और यह करीब 2000 एकड़ में फैली हुई है। नेक्स्ट है किस हरियाणवी का यूनेस्को में सीनियर रिसर्च कंसल्टेंट पद पर जो है चयन हुआ है। तो ये है दिव्या शर्मा। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। दिव्या शर्मा जो कैथल के कलायत के रहने वाली सॉरी तो ये जो है कैथल जिले के कलायत की रहने वाली है। नेक्स्ट हाल ही में हरियाणा की किस सबसे उम्रदराज महिला का निधन हो गया। तो ये है श्रीफन देवी। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। जींद जिले के गांव बरा कला हालाबाद विश्वकर्मा कॉलोनी की रहने वाली है श्रीफन देवी। इनका 115 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। नेक्स्ट हरियाणा के किस जिले में 250 बिस्तरों वाली OPD IPD राष्ट्रीय आयुर्वेद व योग और चिकित्सा संस्थान की स्थापना की जाएगी। तो ये है पंचकुला में। ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस जिले में सम्राट मिहिर भोज गुरुकुल विद्यापीठ का शिलान्यास किया है। तो ये है यमुनानगर जिले में। तो यमुनानगर जिले के जगाधरी में पोंटा साहिब मार्ग पर सम्राट मिहिर भोज गुरुकुल विद्यापीठ का शिलान्यास किया गया है। नेक्स्ट चंडीगढ़ की नई मेयर कौन बनी है। तो ये बनी है BJP पार्टी की सरबजीत कौर। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट है एशिया कप के लिए महिला हॉकी टीम का कप्तान किसे बनाया गया। तो ये बनाया गया सविता पूनिया को। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 10,000 से अधिक आबादी के कितने गांवों में कंबल क्लब बनाकर युवाओं को जोड़ने का ऐलान किया है। तो ये है 125। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट हरियाणा के किस इंस्टीट्यूट में भारत की सभी दुधारू नस्लों में दूध सोमेटिक सेल काउंट्स के आधारभूत मूल्य का पता लगाने के लिए परियोजना को शुरू किया गया है। तो ये है NDRI में। तो इसका ऑप्शन है डी आंसर है।
नेक्स्ट है हरियाणा में अवैध ईंट भट्टों की शिकायत के लिए किसने ऐप तैयार किया है? तो ये किया है हर्षैक ने, ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट, पुणे में आयोजित राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप में किस हरियाणवी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों ये जीता है पूजा सांगवान ने। तो पूजा सांगवान चरखी दादरी के गांव मंदोला की रहने वाली है। नेक्स्ट, हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन किससे नियुक्त किया गया है? तो ये है रेणु भाटिया को, ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो रेणु भाटिया फरीदाबाद की रहने वाली है और भाजपा की जो है राजनेता रही है। तो फरीदाबाद की डिप्टी मेयर रही रेणु भाटिया की नियुक्ति जो है महिला आयोग चेयरपर्सन के रूप में 3 साल के लिए की गई है। तो इसके अलावा जो है प्रीति भारद्वाज दलाल को हरियाणा महिला आयोग की उपाध्यक्ष की शपथ दिलाई गई है और हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री इस समय कमलेश ढांडा है। नेक्स्ट, किस तारीख को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा हर साल 16 जनवरी को। इसकी घोषणा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। नेक्स्ट, किसे परिधान निर्यात संवर्धन परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये दोस्तों नरेंद्र कुमार गोयनका को, ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो ये जो परिधान निर्यात संवर्धन परिषद है इसका मुख्यालय गुरुग्राम में स्थित है। नेक्स्ट है, हरियाणा पुलिस को उसके ध्वज और गठन चिन्ह के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार से। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट, हरियाणा की किस पत्रिका को यूजीसी केयर लिस्ट में शामिल किया गया है? तो ये है हरिप्रभा को, ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो हरियाणा संस्कृत अकादमी की पत्रिका है हरिप्रभा, इसको यूजीसी केयर लिस्ट में शामिल किया गया है। तो प्रदेश की यह पहली ऐसी संस्कृत पत्रिका है जिसे यूजीसी ने अपने रिसर्च जनरल की लिस्ट में शामिल किया है और इसमें हरियाणा संस्कृत अकादमी के निदेशक डॉक्टर दिनेश शास्त्री हैं। नेक्स्ट, प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में हरियाणा के मूल निवासियों को 75% आरक्षण देने का कानून कब से लागू किया गया? तो दोस्तों ये किया गया है 15 जनवरी 2022 से, जिस पर जो है अब इसमें कोर्ट ने रोक लगा दी है। तो अब ये मुद्दा जो कोर्ट के अधीन चला गया है। नेक्स्ट, किस हरियाणवी ने अंतर्राष्ट्रीय सीनियर्स लॉन टेनिस चैंपियनशिप में खिताब जीता है? तो ये जीता है कुलदीप दलाल ने। कुलदीप दलाल जो वो हिसार जिले के रहने वाले हैं। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को किन पुलिस वॉलंटियर की नियुक्ति का निर्देश दिया है? तो ये है महिला पुलिस वॉलंटियर। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो इसकी शुरुआत जो है वो महेंद्रगढ़ व करनाल में प्रयोग के तौर पर 2016 में की गई थी और अब इसे जो देश भर में लागू करने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट, 14 जनवरी 2022 को पानीपत की तीसरी लड़ाई को कितने साल हो गए हैं? तो ये हो गए हैं 261 साल। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो यह लड़ाई जो है पानीपत की धरती पर 14 जनवरी 1761 को मराठा सेना व अफगानिस्तान के आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली की सेनाओं के बीच में हुई थी, जिसमें मराठों की पराजय हुई थी। नेक्स्ट, किस हरियाणवी कंपनी को हरेड़ा का ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड को, ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो ये जिंदल स्टेनलेस की कंपनी है, ये हिसार जिले में है। नेक्स्ट, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है प्रोफेसर डॉक्टर राघवेंद्र तंवर को। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट, इंडिया स्किल 2021 राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हरियाणा ने कितने पदक जीते? तो इसमें हरियाणा ने जो है 3 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ साथ जो है 3 पदक उत्कृष्टता के लिए जीते हैं। तो ये कुल मिलाकर 11 पदक इसमें हरियाणा ने जीते हैं। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में प्रदेश की दूसरी जीनोम सीक्वेंसिंग लैब स्थापित की जाएगी? तो ये है पंचकुला में। तो पहली जो लैब रोहतक में थी, अब दूसरी पंचकुला में स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट, कौन हरियाणवी ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन की कमान संभालेगी? तो ये है दोस्तों प्रकृति मलिक। तो इसमें ऑप्शन ए आंसर है। तो प्रकृति मलिक जो है मूल रूप से रोहतक की रहने वाली है। नेक्स्ट, भारतीय डाकघर ने किस खिलाड़ी के गांव में गोल्डन लेटर बॉक्स लगाकर सम्मानित किया है? तो ये है नीरज चोपड़ा के, ऑप्शन डी इसका आंसर है।
नेक्स्ट प्रोफेसर नील लेजर ऑफ मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया डॉक्टर जसमेर दलाल को, ऑप्शन बी से आंसर है। तो डॉक्टर जसमेर दलाल जो है हिसार जिले के लुआस विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और ये मूल रूप से जो है जींद के मालवी गांव के रहने वाले हैं। नेक्स्ट, देश के 112 आकांक्षी जिलों में हरियाणा का कौन सा एकमात्र जिला चुना गया है? तो ये चुना गया है नूंह जिले को, ऑप्शन सी आंसर है। नेक्स्ट, भूजल बचाने के लिए हरियाणा के जल स्तर को कितनी श्रेणी में बांटा गया है? तो ये बांटा गया है 4 श्रेणियों में। तो इन श्रेणियों में जो है लाल, गुलाबी, बैंगनी और नीला रंग देकर चिन्हित किया गया है। नेक्स्ट, हरियाणवी पर्वतारोही मीनू ने अफ्रीका महाद्वीप की किस सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है? तो ये है किलिमंजारो पर, ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो किलिमंजारो जो है वो अफ्रीका महाद्वीप की 19,341 फीट पर सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट, एशियन पावर लिफ्टिंग में सुमित चौधरी ने कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने इसमें स्वर्ण पदक जीता है, ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो सुमित चौधरी जो है हिसार जिले के डोभी गांव के रहने वाले हैं। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में हेली हब बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा गुरुग्राम में, तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो यह देश का पहला हेली हब होगा जहां पर हेलीकॉप्टरों के लिए एक ही स्थान पर सारी सुविधाएं मिलेगी। नेक्स्ट, किस हरियाणवी ने 5 दिन में 2 बार माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया है? तो ये है नरेंद्र कुमार, ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो हरियाणा के हिसार जिले के मिंगनीखेड़ा गांव के रहने वाले नरेंद्र कुमार, इन्होंने -15 डिग्री टेम्परेचर में 5 दिन में 2 बार जो है किलिमंजारो फतेह कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो ऐसा करने वाले वे पहले भारतीय पर्वतारोही हैं। नेक्स्ट, कौन सा राज्य दिसंबर 2021 में बेरोजगारी दर में टॉप पर रहा है? तो ये रहा है हरियाणा, तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो दिसंबर 2021 में बेरोजगारी दर हरियाणा की 34.1% रही है, जो कि देश में सबसे ज़्यादा थी। नेक्स्ट, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया था राजनाथ सिंह ने, जो कि रक्षा मंत्री हैं देश के। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में स्थित गांव डाडम खनन क्षेत्र में पहाड़ का ऊपरी हिस्सा गिरने से बड़ा हादसा हुआ? तो ये है भिवानी जिले में। तो दोस्तों ये भिवानी जिले के उपमंडल है तोशाम, तो यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है गांव डाडम खनन क्षेत्र। तो यहाँ पर जो है ये दुर्घटना हुई थी। नेक्स्ट, हरियाणा के किस स्कूल को प्रदेश में पहला और देश में तीसरा बेस्ट आवासीय स्कूल का अवार्ड मिला है? तो ये है मोतीलाल नेहरू खेल स्कूल राई, जो कि सोनीपत में है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट है, सैयद मुजफ्फर हुसैन बर्नी अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर देशराज सपड़ा को, तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो हरियाणा उर्दू अकादमी ने जो है शाहबाद मारकंडा के रहने वाले डॉक्टर देशराज सपड़ा को यह अवार्ड सम्मानित किया है। तो इसमें इन्हें जो है 1 लाख रुपए की सम्मान राशि और स्मृति चिन्ह दिया गया है। नेक्स्ट है, फ़ख्र हरियाणा सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है प्रोफेसर हिम्मत सिंह को, तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो प्रोफेसर हिम्मत सिंह कुरुक्षेत्र के रहने वाले हैं और इस जो फ़ख्र हरियाणा सम्मान है इसमें 5 लाख रुपए की सम्मान राशि दी जाती है। नेक्स्ट, किसे वर्ष 2020 के लिए हाल ही सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये है कृष्ण कुमार तूर को, तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो ये धर्मशाला के रहने वाले हैं कृष्ण कुमार तूर। तो इसमें जो है 3 लाख रुपए का सम्मान दिया जाता है। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार ने होमगार्डों का डेली अलाउंस बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ये कर दिया है 788 रुपये प्रतिदिन। तो पहले ये 572 रुपये था, अब इसको बढ़ाकर जो है 788 रुपये कर दिया गया है पर डे के हिसाब से। नेक्स्ट, हरियाणा में नर्सिंग नीति को कब से लागू किया गया है? तो ये किया गया है 1 जनवरी 2022 से, तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट, हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने किस नाम से सॉफ्टवेयर बनाया है? तो ये बनाया है होक नाम से, ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो नशा तस्करों का नेटवर्क तोड़ने के लिए जो है
हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ये सॉफ्टवेयर बनाया है, जिसमें जो है तस्करों का डाटा फीड किया जा रहा है। नेक्स्ट, हरियाणा में कौन सा हलका मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से प्रदेश में सबसे बड़ा हलका है? तो यह है दोस्तों बादशाहपुर। तो गुरुग्राम में स्थित है ये बादशाहपुर हलका, जो कि मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से हरियाणा में सबसे बड़ा हलका है। और 1 जनवरी 2022 को फाइनल मतदाता सूची के अनुसार बादशाहपुर हलके में मतदाताओं की संख्या 4,17,084 है। नेक्स्ट, हरियाणा में कौन सा हलका मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से प्रदेश में सबसे छोटा हलका है? तो सबसे बड़ा तो जो था बादशाहपुर, और सबसे छोटा है नारनौल। तो ऑप्शन बी आंसर है। तो नारनौल जो है वो महेंद्रगढ़ ज़िले में है। और 1 जनवरी 2022 की फाइनल मतदाता सूची के अनुसार जो है नारनौल हलके में 1,50,116 मतदाता हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा में 1 जनवरी 2022 तक कितने मतदाता हैं? तो दोस्तों जो ये आपके क्वेश्चन करवा रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन हमने पीडीएफ में भी डाल रखे हैं और पीडीएफ में पूरी डिटेल के साथ में है। तो जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप एक बार वो ज़रूर देख लीजिएगा। तो 1 जनवरी 2022 तक हरियाणा में जो है 1,93,31,458 जो है वो मतदाता हैं। तो ये जो है अभी 1 जनवरी 2022 तक का ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपके कोई सुझाव तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप इसी तरह के हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल संदीप धायल एजुकेशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।